देख रहे हैं सीमेंस में मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को जरूर मिला है, करीब 3% की तेजी। हरीश एकटेक आपसे जानना चाहेंगे, एट डे हाई स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 3246 के लेवल्स, 3252 के लेवल्स को ये टेस्ट जरूर करता है, लेकिन आज के सत्र में और यहां से आगे एंट्री अपॉर्चुनिटी क्या इन स्तरों पर या नीचे अगर गिरावट मिले तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? मानसिक जी, अगर देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में कुछ दिनों से थोड़ा बहुत सुस्त रुझान है, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे भी मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है। जैसे मैंने आज क्यूमिंस का कॉल दिया था, और मुझे लग रहा है कि सीमेंस में भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग बिल्टअप हो रहा है और स्टॉक प्राइस में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे एक बेस बन चुका है 3100 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 3100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऊपर की ओर टारगेट देखा है तो इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस है 3400 का। मुझे लग रहा है 3400 के ऊपर क्रॉस करता है तभी जाके एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 3400 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उसको मान के चल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उसके उनके पास ऑलरेडी बाइंग है तो 3400 के पास तक होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के भी मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना बहुत ज्यादा फेवरेबल ही है करंट लेवल से देखा जाए तो। 3100 का स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। और 3400 का पहला टारगेट बनेगा, उसके ऊपर मिला निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइम से कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि सीमेंस में बाइंग की राय रहेगी आज। बाइंग की राय 3400 के लेवल्स, 3252, आज 3% के गेंस है। गिरावट का इंतजार करें, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। इस बीच बाजार पर एक नजर होनी चाहिए ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए। सेंसेक्स इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे, शुरुआत में जो तेजी नजर आई थी वहां से करीब 200 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। इंडेक्स को पुल अप करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर तीनों पर एक नज़र इनफैक्ट डालनी चाहिए। निफ्टी में भी हम देख रहे हैं और सेंसेक्स इनफैक्ट 83807 के लेवल्स पर अब भी इंटैक्ट। निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी हरे निशान के साथ आज ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के खेमे में आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिलती हुई जरूर नजर आएगी। शिवांगी, कोफोर्ज पर आपने अपनी राय दी थी और कन्विक्शन कोफोर्ज पर आपका था। परसिस्टेंट पर भी आपसे एक राय जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी अच्छा एक्शन इस स्टॉक में दिखता जरूर है, लेकिन पिछले एक महीने में ये अपनी डायरेक्शन मानो भूल गया था और आज के सत्र में वापस से अपसर्ज दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 दिन के चार्ट्स अगर देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल मूव्स हैं इस स्टॉक में। आईटी स्पेस पे हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही अच्छी बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखी है। कोफोर्ज एक ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है इस पूरे स्पेस में, और इसमें हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी के बावजूद यहाँ स्ट्रेंथ बनी हुई थी। परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले कई दिनों से कंसोलिडेटिव मूव यहाँ देखने को मिला है, बट वीक ऑन वीक बेसिस इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग हमने देखा है कि स्टॉक जो है पिछले 11 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आया है। तो ओवरऑल